हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट पे। और दोस्तों, हम जैसा कि आपको बताए थे कि जो बुक निकला हुआ है ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर, जो गेस क्वेश्चन है, जो एसके झा सर के द्वारा बनाया गया है, तो हम उस बुक का कराएंगे सोल्यूशन मैथ और रीजनिंग का। तो ये हमारा पहला वीडियो है जो मैथ के लिए है। इसमें इस तक क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर अगले करेंगे। और आपका सहयोग मिलता रहे तो वीडियो बहुत जल्दी ही हम लाएंगे। डेली दो वीडियो डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, वो आपके लिए होगा और हम अपने लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं। थोड़ा सा सिंपल बोर्ड है तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2m का पावर 2 भागा 2m और इसका पावर 2, अब फिर 1/m इक्वल टू 16, तो m का मान है। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखिएगा, एक दो कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? तो जैसे a का पावर m, ठीक है, उसका पावर यदि n हो तो जानते क्या होगा? a का पावर m गुना a का पावर n होता है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, मेरे बताने का यही मकसद होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, डिजिट चेंज होता है और फार्मूला वही होता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी वही होता है, लेकिन जो है ना उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। तो चलिए, अब बिल्कुल जो है ना, मेरे क्वेश्चन बताने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम जो ना पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि ऐसा 20 वो नहीं 20,000 भी क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा ना, तो आप उसको चुटकी में मसल दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, और ये समझ गए ना कि पावर पे पावर होना तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो 2 और का पावर 2, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कितना लोग ना गड़बड़ कर देते हैं। डिवाइड, देखिए m का पावर 2 लिखा है ना, तो आपस में गुना हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा। कहिएगा सर इसमें गुना काहे नहीं किए हैं, ये भी मन में सवाल होगा। तो देखिए, ये ब्रैकेट में तब पावर होना, तब जाकर के पावर में पावर गुना हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट में नहीं है, m का स्क्वायर है, याद रखिएगा। लेकिन अब जो है ना, पूरे ब्रैकेट पे क्या है, 1/m, और इसका वैल्यू दिया है 16, और आपसे m का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, और 1/m से सब में गुना कर देंगे, तो m का पावर 2 इंटू 1/m, अच्छा, डिवाइड 2 का पावर 2m इंटू 1/m इक्वल टू 16। देखिए, m से m कट गया, एगो m से एगो m कट गया, तो क्या बचा? 2 का पावर m डिवाइड बाई 2 का पावर 2 इक्वल टू 16। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डिवाइड को बटा में 2 का पावर 2, तो क्या हो गया आपका? 2 का पावर m बटा 2 का पावर 2 को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, इक्वल टू 16। तो देखिए, 2 का पावर m बराबर 64, 16 चौका 64, तो 2 का पावर m बराबर, अब देखिए यहाँ तक बना के भी ना बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें आंसर नहीं मिल रहा है सर ऑप्शन में, कैसे मिलेगा? अब कन्फ्यूजन के शिकार हो गए हैं। तो देखिए, हमको ना बेस में सेम लाना है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, देखिए जैसे a का पावर m इक्वल टू a का पावर n होगा, मतलब बेस दोनों का सेम होगा, तो m बराबर n होता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा ना, तभी ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, नहीं तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसको 2 के टर्म में लिखना है 64 को, तो क्या लिखिएगा? 2 का पावर 6। देखिए, दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो m बराबर क्या हो गया? 6 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यदि x बराबर y के पावर a, y बराबर z का पावर b तथा z बराबर x का पावर c, तो a b c का मान है। क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए, हमको a b c का मान निकालना है, तो ये सब पावर में है ना, तो थोड़ा सा जानते हैं क्या करना होगा, जैसे लिखा है ना उसको एडजस्ट कर दीजिए। जैसे x बराबर y का पावर a लिखा है, ठीक है, उसी तरह से y बराबर क्या लिखा हुआ है? z का पावर b। तो अब देखिए, x बराबर और y के बदले में z का पावर b लिखा हुआ है, तो y के बदले में लिखिए z का पावर b का पावर a हो गया। उसके बाद z बराबर x का पावर c लिखा हुआ है, तो देखिए x बराबर z के बदले में x का पावर c, तो x का पावर c का पावर b का पावर a। समझ गए बात को? देखिए, अब थोड़ा सा ना और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। कैसे?
तो हम बोले कि पावर के पावर में पावर कुछ होगा ना, ए का पावर एम का पावर एन था, फिर ओ होगा पी होगा, मतलब जितना भी डिजिट बढ़ता जाए सब क्या होता है ना, पावर आपस में गुना हो जाता है। तो वही काम आपको करना है। इधर x का पावर 1 हो जाएगा, इसके पावर में चूंकि कुछ नहीं है तो 1 है। इधर x का पावर में a b और c हो जाएगा, दोनों बेस सेम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा a b और c का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीक़े से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखिए। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि यदि p बाई क्यू का पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्यू बाई पी का पावर n माइनस 3 तो n का मान है, आपको n का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिख देंगे, जो जो कॉन्सेप्ट इस पे बनेगा। जैसे देखिए a बटा b लिखा हुआ है ना, तो इसका पावर समझिए 1 होता है। अब इसको पलट दीजिएगा ना, जैसे हम इसको लिख देंगे क्या, b बाई ए, तो इसका पावर जानते क्या हो जाएगा -1। इस दोनों का वैल्यू सेम है। अब फिर इस माइनस को हटाइएगा तो ये पलट जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। कहिएगा सर क्यों करेंगे, तो देखिए p बाई क्यू इसका बेस अलग है और q बाई पी इसका बेस अलग है, दोनों का बेस एक तरफ नहीं मिल रहा है। तो या तो आप इसको चेंज करिए या इसको चेंज कीजिए। तो कहिएगा कि हम इसको चेंज करें कि इसको करें, तो आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए हम इसको कर देते हैं, चूँकि p बाई क्यू जो देखने में अच्छा लगता है ना, तो जो अच्छा है उसको काहे के लिए चेंज कीजिएगा। अब इसको लिखेंगे p बाई क्यू, तो हम बोले कि जब ये चेंज होगा ना तो -1 चला आता है, तो इधर हो जाएगा -1, इधर गुना में अब n-3। समझ गए बात को, दोनों का बेस सेम हो गया। हम एक चीज़ और बता देते हैं कि a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, तो जानते क्या होता है, दोनों का बेस सेम हो गया तो m बराबर n। हम पिछला क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए थे। तो ये हो गया n-1 इक्वल टू, इसको भी बराबर करेंगे -1 n-3। देखिए n-1 इक्वल टू -1 से n में किए तो -n अब +3। अब इधर जाएगा इधर तो n + n और 3 अब +1, तो 2n बराबर 4। तो n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 2। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से सीख। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्यूब रूट 4 6 और रूट में है 4 और 15 और रूट में है 6 और है आपका 245 रूट में है 12 में कौन सा सबसे बड़ा है। बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है, ठीक है, और ये सब रेलवे का जो है ना फेवरेट सवाल होता है। तो आपको इसमें बड़ा निकालना है। तो देखिए कभी भी आपको बड़ा तय करना है ना, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे रूट में हो, तो आपको जो है ना एलसीएम करके ना उसको सेम करना होगा। कहिएगा कि इसको 3 4 6 और 12 को ना कीजिएगा सेम। तो 3 4 6 और 12 का निकालिएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा 12। कहिएगा सर आप कैसे फट से निकाल दिए। तो इसमें सबसे जो बड़ा डिजिट होता है ना वो होता है एलसीएम। क्यों होगा, जितना भी छोटा वाला संख्या है ना वो सब अगर इस बड़ी संख्या को भाग दे दे तो एलसीएम हो जाएगा, लेकिन अगर भाग नहीं दे तब क्या होगा, तो इस बड़ी संख्या का पढ़ेंगे पहाड़ा, और जो पहाड़ा कट जाएगा इस सभी संख्या से वो हो जाएगा एलसीएम। तो इसमें तो कट जा रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एलसीएम एससीएम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बता देंगे, फिर भी इससे काम चलाइए। अब देखिए ये जो है 3, इसको करना है 12, तो 4 से गुना, इसके अंदर में है 4, तो जितना से गुना करेंगे उतना इसके पावर में चढ़ा देंगे, तब न जा करके मेंटेन हो पाएगा। उसी तरह से ये हो गया 4, अंदर में है 6, इसको 12 बनाएंगे तो 3 से गुना, तो इसके पावर में 3 कर देंगे। उसी तरह से अगला है 6, इसको 12 बनाएंगे तो 2 से, अंदर में पावर है तो इसका पावर 2 कर देंगे, सॉरी अंदर में 15 है तो पावर 2 कर देंगे, और ये तो 12 ऑलरेडी है ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बराबर करेंगे, जो अंदर में सबसे बड़ा होगा ना वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। उसके बाद 15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 152 नहीं है, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा जानते कौन सा है, 256 है। तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 12 का ये जो 4 का पावर 4 है कितना है 256, ये क्या है सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये किससे निकल के आया है, तो ये निकल के आया है क्यूब रूट 4 से। तो आप इसलिए इसका आंसर क्या होगा क्यूब रूट
4 होगा। तो जिस भी ऑप्शन में होगा आपका आंसर यही होगा। तो इसको लिखिए। फिर अब आइए 5वें नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि x का पावर a बटा x का पावर b, टोटल का पावर a प्लस बी, और x का पावर b बटा x का पावर c, और पूरे का पावर b प्लस c, और x का पावर c बटा x का पावर a, पूरे का पावर c प्लस a इक्वल टू व्हाट। इसको सीधा जो है ना सॉल्व करना है। तो दो इसमें तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ रहे a का पावर m बटा a का पावर n, तो क्या होगा जानते हैं? a का पावर m माइनस n, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद a का पावर m गुना a का पावर n, तो याद रखना है a का पावर m प्लस n। कहिएगा सर हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमको तो हो जाता है कन्फ्यूजन। देखिए, जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना तो उसका वैल्यू घट जाता है। तो याद रखिए, जब हमको डिवाइड के रूप में देखना है तो घटा देंगे, और गुना करेंगे तो संख्या का मान बढ़ता है ना तो जोड़ देंगे। याद करने का थोड़ा सा ये टेक्निक आप अपना सकते हैं। और इसको नहीं याद रखिएगा ना तो लाख कोशिश कर लीजिएगा, लाख ट्रिक लगाइएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, और हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कॉन्सेप्ट को लगा लीजिएगा। x और x दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ देखिए a और a दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेस कुछ और हो आप लगा दीजिए, कहिएगा सर तो गलती है बता दिए थे। तो ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बारीकी से क्वेश्चन पढ़िए। तो x का पावर a बटा x का पावर b, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x का पावर a माइनस b, और टोटल तो पावर दिया हुआ है ना a प्लस b, ठीक है। फिर इंटू देखिए, x का पावर क्या लिख सकते हैं? b माइनस c, और टोटल का पावर दिया हुआ है b प्लस सी। कोई दिक्कत? चूंकि इसके पावर में ही पावर गुना हो जाएगा, वो भी हम बता चुके हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन में। फिर इंटू, यहाँ पे इंटू, फिर क्या दिया हुआ है? x का पावर c माइनस a, इधर हो जाएगा c प्लस a। अब देखिए, अब जब गुना में रहेगा ना तो सबके पावर को जोड़ देते हैं, अब भागे में रहता है तो सबके पावर को घटा देते हैं। तो देखिए, पावर को घटा घटा के लिखे है ना। अब तो गुना में आ गया तीनों, अब सबके पावर को जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़िएगा? एगो x मानिएगा, क्योंकि एक ही मानना है, सबके पावर को जोड़िए। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस b माइनस सी और b प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर प्लस c माइनस ए और c प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ गया समझ में? अब देखिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब बचा एक्स का पावर 0। अब कितना लोग यहाँ तक आने के बाद भी ना कंफ्यूज कर जाएंगे, कहते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। नहीं बउआ, कभी गलती नहीं कीजिएगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। कोई भी संख्या हो और उसके पावर में 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो आप इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये 6ठा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है कि x इक्वल टू -2, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स क्यू की जगह पे -2 का क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे -2 का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे -2 अब -1। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी माइनस वाली संख्या का क्यू करते हैं ना तो संख्या माइनस में ही रह जाता है। मतलब इसके पावर में विषम संख्या होगा तो माइनस रह जाएगा, सम होगा तो प्लस हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे? तो माइनस यहाँ पे 3 बार आएगा, 2 को जुट करके प्लस हो गया तो एक माइनस तो आपका बच गया, तो -8। आई -2 का स्क्वायर 4, तो -4। अब देखिए, ये +2 अब -1, समझ में आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस वाला को एक तरफ जोड़िए, 8 4 12, और एक तरफ -13, अब +2 कितना हो गया? तो -11 हो गया, जो आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ गए होइएगा। अब चलिए, अब आइए 7वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यदि a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, y है पावर में, तो हमको ना ऐसे करना है कि बेस जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम पावर का मान नहीं निकाल सकते। ये चीज़ सोचना है एग्जाम में, ऐसे नहीं सोचिएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें सबको कर लेते हैं कि a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z, इसको मान लेते हैं कि एक को ना तोड़ के बताते हैं, बाकी तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा। a का पावर x इक्वल टू k लिखते हैं, इधर मान लेते हैं, इसको फेंकेंगे
तो स्क्वायर होता है तो रूट चढ़ जाता है, तो उसी तरह अगर हम x को फेंकेंगे तो रूट में x हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k का पावर 1/x लिख सकते हैं। तो बस यही हमको समझाना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं ना k का पावर 1/x, ये तो समझाने के लिए बताए हैं, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं था। b बराबर k का पावर 1/y और c बराबर k का पावर 1/z। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब एक कंडीशन दिया हुआ है b² = ac, इसी कंडीशन को करना है फॉलो। तब b² = ac को करना है फॉलो। और b², तब b के जगह पे है k का पावर 1/y, इसका कर देंगे पावर 2, और a के जगह पे है k का पावर 1/x, और c के जगह पे है k का पावर 1/z। ठीक है, अब इसको यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k का पावर 2/y = k का पावर 1/x प्लस 1/z। कहिएगा सर ये कैसे कर दिए, तो हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन में सिखा दिए हैं कि जब गुना में हो तो पावर जुट जाता है। इसको बनाते हैं थोड़ा सा इधर, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2/y = 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब देखिए 2/y = ये हो गया xz। अब देखिए xz हो गया तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा zx। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 ऑलरेडी इसमें गुना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, क्योंकि जो बेसिक बच्चा होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा y × z प्लस x = 2xz। ठीक है, y निकालना है ना, तो z प्लस x क्या हो जाएगा, इसमें बट्टा में चला जाएगा, तो z प्लस x आपका आंसर आएगा 2xz/z प्लस x, y का वैल्यू निकलेगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप इसको लिखिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर है कि x बराबर 7 - 4√3 हो तो √x प्लस 1/√x क्या होगा। देखिए हमको ना √x निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, तो जैसे √x लिखिएगा तो जानते क्या होगा, 7 - 4√3 का क्या हो गया आपका, इधर भी रूट बैठा है तो इधर भी रूट बैठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कर देंगे दोनों तरफ से स्क्वायर, तो दोनों तरफ से कर देंगे स्क्वायर तो क्या होगा, x = 7 - 4√3 आपका ख़त्म हो गया। लेकिन हमको रूट के ही फॉर्म में चाहिए, चीज़ को आप समझिए थोड़ा सा। तो जानते ही क्या है, ये अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखिए, x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। उसी तरह से इसको भी क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। बस यही चीज़ हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये जानते क्या है, √x का होल स्क्वायर 7 - 4√3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग यहाँ पे लगाइए, ये है 2ab, तो 2 का 2 a के जगह पे 2 और b के जगह पे √3, मतलब बात तो पकड़ में आ गया। कहिएगा सर क्या पकड़ में आ गया, तो माइनस है तो माइनस तो होगा ही, क्योंकि -2ab, तो -2ab किस में होता है, a - b के होल स्क्वायर में होता है, a² प्लस b² -2ab। यहाँ से हमको मिल गया -2ab। तो कहिएगा कि सर आप तो कमाल का दिमाग लगा दिए, मतलब √x का होल स्क्वायर बराबर, जानते हैं क्या दिया हुआ था, देखिए a के जगह पे 2 और b के जगह पे √3, मतलब 2 - √3 का होल स्क्वायर। इसी को तोड़ा था ना, तो x बराबर 7 - 4√3 आ गया था। कहिएगा वाह सर गजब दिमाग लगा दिए। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और सीखना है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब आपका जानते हैं ये जो है एक √x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 2 - √3 आ गया। जब इसको बटा में लिखिएगा 1/x लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। आप कभी भी 1/√x, आप कभी भी सिंपल जो डिजिट है उसको अगर पलट के लिखिएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, डिटेल में आपको हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन इसमें डिटेल बताएंगे ना
तो आप क्वेश्चन में उलझ जाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में ले लीजिएगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखिए कि रूट एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, तो 1/√x इक्वल टू 2 प्लस साइन सिर्फ चेंज हो जाता है। अब इस दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़िएगा। देखिए √3 से √3 कट गया, तो √x प्लस 1/√x का वैल्यू जानते कितना आ गया, 2 या 2 4 आ गया। समझ गए ना इस बात को? तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है, पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो और मज़ा आएगा। अब आइए अगले सवाल में। अगला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में मिलेगा। देखिए √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना, तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो डिजिट है वो चेंज करके नहीं होगा, डिजिट आपका सेम ही होगा, रिपीटेशन होगा डिजिट का। तो उसमें घबराने की बात नहीं, ऐसा नहीं फालतू दिमाग लगाना कि सर यहाँ 5 रहता है इसमें 7 रहता है तो क्या होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिजिट होगा तो सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो बन जाए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनवे नहीं करे। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, दो जो है ना आप 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ना इसके पावर में क्या करिएगा, तो आप ध्यान दीजिए, 2 रख दीजिएगा, इक्का ठो है 2, 5 ठो है तो 5, ठीक है। उसके बाद -1 बटा 2 का पावर 5 कर दीजिएगा, ये पूरे 2 पे चला जाता है। 2 बेस लिख दीजिएगा, फिर 2 का पावर 5 -1 बटा 2 का पावर 5। अब इसको लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे इसको मान लीजिए a 2 को जो एकदम कांस्टेंट है, उसके बाद इसको क्या करेंगे a का पावर n -1 बटा a का पावर n। तो आप ही फार्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट बता दिए ना कि बेस को यहाँ लिखिए, फिर उसका जितना होगा उसको जोड़िए, उसमें 1 घटाइए, फिर बटा में उतना लिख दीजिए। 2 का पावर 5 है, इसको 25 नहीं समझिएगा। तो 2 और 2 का पावर 5 32 होता है, 32 में से 1 गया तो 31 और बटा 32, तो आपका आंसर हो गया 31 बटा 32। बिल्कुल आसान था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार ये भी क्वेश्चन था, इसको लिखिए। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि यदि एक अनंत श्रेणी x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो x इक्वल टू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहे हैं। देखिए हम आपको इस बुक में एक बात बताना भूल गए, स्टार्टिंग में जो है नंबर सिस्टम दिया हुआ है, अर्थमेटिक एडवांस मतलब सीक्वेंस करके दिया हुआ है, तो 1 से लेके 550 तक क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे सब बढ़ता चला जाएगा ना, हम सारा टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए ना एक सटीक तरीका बताते हैं। जब कभी भी ये होगा ना तो इसका क्रमागत गुणनखंड तोड़िएगा। क्रमागत गुणनखंड जानते हैं, लगातार, जैसे कि 6 है तो 2 और 3 देखिए क्रमागत संख्या है, तो 2 गुना 3 देखिए 6 हुआ ना, इसका गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। तो बीच में प्लस है ना, तो इसका आंसर 3 होगा। अगर माइनस होता तो आंसर इसका 2 होता। ऋणात्मक के लिए आंसर 2 होता, धनात्मक के लिए आंसर 3 है। तो इसमें धनात्मक पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 3। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए।